हाय बच्चों, देखिए आज हम आपके लिए नए वीडियो बना रहे हैं। अभी तक हमारे चैनल को जिसने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं पैरावैद्युतांक। क्या पढ़ा रहे हैं? पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक पैरावैद्युतांक क्या है? देखिए, किन्हीं भी दो आवेश, किसी निर्वाहक में स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल व किसी माध्यम में स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं? पैरावैद्युतांक कहते हैं या आपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वाहक में लगने वाले बल वह किसी माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं? पैरावैद्युतांक कहते हैं। पैरावैद्युतांक को हम एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? एप्सिलॉन आर से। निर्वात में आवेशों के मध्य बल अपॉन माध्यम में आवेशों के मध्य बल के अनुपात को क्या कहते हैं? पैरावैद्युतांक। निर्वाहक में आवेशों के मध्य लगने वाले बल व किसी माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं? पैरावैद्युतांक कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास से देखिए, निर्वाहक में आवेशों के मध्य बल वो मान लीजिए F है। F बराबर से 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, कूलॉम के नियम से। ठीक है, तो ये निर्वाहक में और ये FM माध्यम में। ये समीकरण नंबर फर्स्ट दे दो इसको। निर्वाहक में आवेशों के मध्य लगने वाला बल F है, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है ये। ठीक है, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, किसी माध्यम में आवेशों के मध्य बल, आवेशों के मध्य FM मीडियम, FM का मतलब मीडियम, किसी माध्यम में 1/4 एप्सिलॉन, यहाँ पर एप्सिलॉन M लिखो या एप्सिलॉन लिख दो, वो भी एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता है। Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। समीकरण नंबर 3, देखिए, निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। कूलॉम के नियम के अनुसार है एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। अब F किसी माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल FM बराबर से 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है? किसी माध्यम की विद्युतशीलता है। ठीक है, समीकरण 1 में 2 और 3 से मान रखते हैं। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, देन तब देखते हैं हम समीकरण 1 में मान रखते हैं। हमारे पास एप्सिलॉन आर बराबर से F का मान है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर अपॉन FM का मान 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। Q1 Q2 से Q1 Q2 R का स्क्वायर से R का स्क्वायर
4 पाई से 4 पाई कैंसिल, हमारे पास बचा है एप्सिलॉन आर बराबर से, ये एप्सिलॉन ऊपर चल जाएगा और एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसी माध्यम में आपेक्षित विद्युत, किसी माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वाहक की विद्युतशीलता के अनुपात को, किसी माध्यम की विद्युतशीलता वह निर्वाहक की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं या आपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता इसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? परावैद्युतांक है। समझाया परावैद्युतांक। ठीक है, ये माध्यम निर्वात में बल, ये माध्यम में बल, दोनों का अनुपात किया तो ये हमारे पास आया है। तो इसको हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, इसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी माध्यम की याद करें एप्सिलॉन बराबर से एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास परावैद्युतांक था। उसके बाद कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण। कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण क्या है? देखिए, हमने माना कि कोई दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है क्या है Q2। इनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थितिक सदिश Q1 का है R1 सदिश, Q2 का स्थितिक सदिश वो हमने मान लिया R2 सदिश है। ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थितिक सदिश वो इस दिशा में, और एक तो रहेगा Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थितिक सदिश, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थितिक सदिश वो रहेगा हमारे पास Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थितिक सदिश R21, 1 के सापेक्ष दूसरे का स्थितिक सदिश वो रहेगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ठीक है, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थितिक सदिश R12, 2 के सापेक्ष तो R1 सदिश माइनस R2 सदिश। ठीक है, ये हमारे पास से 1 के सापेक्ष दूसरे का स्थितिक सदिश और दूसरे के सापेक्ष 1 का स्थितिक सदिश क्या है? R12। ठीक है, दो हमारे पास स्थितिक सदिश हैं। अब हम ज्ञात करते हैं कि आवेश Q1 के आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल, आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल कूलॉम के नियम के अनुसार क्या रहेगा? F21, 1 के सापेक्ष दूसरे पर हमारे पास बल को हम लिखेंगे सदिश रूप में लिखते हैं, तो हमारे पास रहता है K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर R21, 1 के सापेक्ष दूसरे का स्थितिक सदिश, इसका स्क्वायर R01 R21 का कैप। R जहां, ठीक है, जहां R21 कैप एकांक सदिश है, एकांक सदिश क्या है? एकांक सदिश। हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं F21 सदिश
बराबर से के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 सदिश और उसका स्क्वायर और R2 सदिश माइनस R1 सदिश ये क्यूब हो जाएगा और इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। चलो एक स्टेप और बता देता हूं, इसको हटा दो पहले, फिर आप कहोगे कि सर ये कहते हैं F21 सदिश बराबर से लिख सकते हैं के Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब और R21 का सदिश, इस प्रकार लिख सकते हैं। क्यों R21 एकांश विषय है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं F21 सदिश बराबर से के Q1 Q2 अपॉन R2 सदिश माइनस R1 सदिश और इसका क्यूब R2 सदिश माइनस R1 सदिश, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारे पास क्या है, एक। इसी प्रकार आवेश Q1 पर आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, Q2 के कारण बल क्या लगेगा, आवेश Q1 पर। अब हम Q1 पर बल याद कर रहे हैं तो F12 दूसरे के कारण 1 पर हमारे पास रहेगा के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 का कैप, या हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F12 सदिश बराबर से हम लिख सकते हैं के Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब और R12 का सदिश, क्योंकि R12 कैप एकांक सदिश है जिसको हम R सदिश R12 कैप, देखो R कैप 12 सदिश ये होता है R12 सदिश बटे R का R12 का परिणाम। ठीक है, ये परिणाम कह सकते हैं, ऐसे कह दो, उस रूप में है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F12 सदिश बराबर से Q1 Q2 अपॉन R1 सदिश माइनस R2 सदिश और इसका क्या है क्यूब R1 सदिश माइनस R2 सदिश, ऐसे लिख सकते हैं। या हम इसको लिख सकते हैं F12 सदिश बराबर से हम लिख सकते हैं के Q1 Q2, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता है, तो माइनस कॉमन लेता है तो हमारे पास माइनस बाहर ले लिया हमने, R2 सदिश माइनस R1 सदिश। नीचे तो हमारे पास माइनस ले जब भी क्या है, ये परिणाम है इसका, परिणाम इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं R2 सदिश माइनस R1 सदिश और इसका क्या है क्यूब, ये परिणाम को व्यक्त करता है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से 1 और 2 से लेके हम क्या लिख सकते हैं कि F21 सदिश बराबर है, देखो के Q1 Q2 R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 को क्या लिख सकते हैं F21, इसको तो F12 लिख लो, ये बराबर से क्या है, इसको लिख सकते हैं माइनस F21, ऐसे लिख सकते हैं। वापिस समझिए, हम दो आवेश हैं जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, R1 सदिश व R2 सदिश। एक के सापेक्ष दूसरे का स्थिति सदिश R1 के Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश क्या है R21 1 के सापेक्ष, इसको लिख सकते हैं R2 माइनस R1। इसी प्रकार दूसरे के सापेक्ष फर्स्ट का स्थिति सदिश है R12, R1 सदिश माइनस R2 सदिश। तो Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, Q2 के कारण Q1 पर, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल F21 के Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R12 कैफ, R21 कैफ को लिख सकते हैं R21 सदिश बटे R21 का परिणाम। ठीक है, ये है इसका मान, तो इसलिए क्या है F21 सदिश, तो कि Q1 Q2 अपॉन R21 सदिश ले सकते हैं, R21 का क्यूब ले सकते हैं। ठीक है, इसका मान ये रख दिया इसमें। उसके बाद में हमने ये मान रखा है, तो इसको R21 को हमें R21 को R2 माइनस R1 सदिश ये मान रखा है, तो ये मान रख दिया। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है कि आवेश Q1 पर Q2
Q2 के कारण लगने वाला बल ये रहेगा। इसमें भी हमने वो सदिश एकांक सदिश के मान रखा है, फिर उसके बाद ये मान है। अब देखो इसमें माइनस कॉमन लिया है तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, लेकिन नीचे हमारे पास इसमें माइनस है क्योंकि इसका परिणाम है, ये धनात्मक ही होता है, ठीक है, परिणाम मॉडुलस है इसका, तो मॉडुलस धनात्मक है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस का। अब ये K Q1 Q2 R2 माइनस R1 का Q, ये क्या है समीकरण नंबर 1 मानी F21, तो हमारे F12 बराबर माइनस F21, अर्थात समीकरण 3 से स्पष्ट है कि कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है, यानी गति के तृतीय नियम का पालन करता है। जितना बल एक आवेश दूसरे आवेश पर लगाता है उतने ही परिणाम का दूसरा आवेश प्रथम आवेश पर लगाता है, लेकिन इन दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, ये सदिश निरूपण को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, धन्यवाद। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करके बताएं कि हमारे ये वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको। धन्यवाद, थैंक यू।